नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। कपिल हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, सहयोग पर डीजीपी द्वारा 1-1 लाख का इनाम घोषित। मंगलवार को मिलेगी शहर को कर्फ्यू में छूट, स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद जबकि बैंक खुलेंगे। और कर्फ्यू में ढील मिलते ही बाजारों में उमड़ी भीड़, ज्यादा दाम वसूले। शहर में बजरंग दल नेता और उसके कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष हमलावरों की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्षद पर जानलेवा हमला करने वालों की जानकारी देने पर डीजीपी ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उपद्रव में 35 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। शहर में स्थिति तेजी से सामान्य होने पर मंगलवार को तीनों ही थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मंगलवार शाम कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल और एसपी डॉक्टर आशीष ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस ब्रीफिंग की। एसपी ने बताया कि महू रोड पर रेस्टोरेंट संचालक कपिल राठौड़ और उसके कर्मचारी पुखराज की हत्या में शामिल 5 आरोपियों में से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की धरपकड़ के लिए पुलिस पार्टियां लगी हुई हैं। जल्द ही परिणाम सामने आ जाएंगे। हमलावरों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि महू रोड पर हत्या और कांग्रेस पार्षद यास्मीन शेरानी पर जानलेवा हमले में शामिल आरोपियों की धरपकड़ में सहयोग करने पर डीजीपी ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों ही घटनाओं के बाद उपद्रव में शामिल 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने वालों पर पुलिस साइबर सेल की पैनी नजर है। जबकि कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि शहर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। मंगलवार को पुलिस थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में सुबह 10 से 12 बजे तक तथा माणक चौक थाना क्षेत्र में दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक महिलाओं को, औद्योगिक क्षेत्र और जीआरपी थाना क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सोमवार रात स्थिति की समीक्षा होने के बाद मंगलवार को इस अवधि में फेरबदल संभावित है। हमले में घायल दोनों की ही स्थिति बेहतर है। विक्रम को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उपचार में सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि ढील के दौरान अत्यधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सांची दुग्ध पालक द्वारा घर घर तक दूध पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। शहर में वाहनों के लिए अलग से पास दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर से जल्द ही कर्फ्यू हटे, इसके लिए मैं भी आपकी तरह आशावादी हूं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 270410 पर डायल करें। शहर में 48 माह 24 दिन बाद लगे अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के 54 घंटे बाद जब पहली बार पटरी पार क्षेत्रों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई तो राम मंदिर क्षेत्र स्थित बाजार लोगों की भीड़ से पट गया। उसके बाद यही स्थिति माणक चौक थाना क्षेत्र में रही। चारों तरफ महिलाओं की भीड़ अधिक नजर आई। जरूरत की चीजें खरीदने के लिए लोगों में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कतिपय दुकानदारों ने इस स्थिति का जमकर फायदा उठाया। सबसे पहले चलते हैं राम मंदिर क्षेत्र में, जहां खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ से बाजार पट गए थे। शनिवार दोपहर फायरिंग के बाद से लगाए गए कर्फ्यू में 46 घंटे बाद प्रशासन ने सबसे पहले सेलाना रोड और ब्रिज के उस तरफ राम मंदिर क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 14 तक दोपहर 2 से 4 बजे तक ढील देने का निर्णय सोमवार सुबह कलेक्टोरेट में कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल और एसपी डॉक्टर आशीष ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया। जबकि पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत वार्ड 40 से लेकर 49 क्षेत्र में शाम 4:30 से 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि शहर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। जैसे ही प्रशासन ने पटरी पार क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी, दोपहर 2 बजते ही देखते राम मंदिर, सज्जन मिल, कस्तूरबा नगर, जवाहर नगर, अलकापुरी सहित अन्य क्षेत्रों में बंद पड़े प्रतिष्ठान खुल गए। सर्वाधिक भीड़ किराना, जनरल स्टोर्स, दूध और दवाई की दुकानों पर देखी गई। हालांकि सबसे ज्यादा मांग आलू, प्याज, सब्जी की थी। गिने चुने सब्जी विक्रेताओं द्वारा दुकान खोलने पर महिला और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदारों ने भी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए आम दिनों से ज्यादा दाम वसूले।
कुछ एक दुकानदारों ने डेढ़े भाव में माल बेचा। इधर केरोसिन को लेकर भी महिलाएं खरीदी के लिए मशक्कत करती नजर आईं। खाद्य अधिकारी श्री जामोद ने बताया, जरूरी इंतजाम किए हैं। लोगों को इस बात की आशंका थी कि पता नहीं वापस कर्फ्यू में ढील कब दी जाए। इसी के चलते लोगों ने आवश्यकता से अधिक राशन और जरूरी सामान खरीदा। यहां खरीदारी के लिए पहुंची महिलाओं ने मीडिया से चर्चा में राहत मिलने पर खुशी जाहिर की। अच्छा है, नागरिकों को जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले सकते हैं ना। अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, अब थोड़ी सी छूट मिली उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि सब अपनी आवश्यक चीज़ों को खरीद लेंगे। सभी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें जैसे दूध है, मोस्टली बच्चों के लिए दूध की सभी को ज़रूरत पड़ती है, दूध चाहिए रहता है। और भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सुविधा तो स्टार्ट की गई है, अच्छा है, बेटर है, बट बहुत महंगी सब्जी है, हर चीज़ महंगी है। ऐसा लग रहा है कि सालों बाद देखने को मिल रही है सब्जियां और दूध इतनी महंगी मिल रही है। तो सब परेशानी हर चीज़ की, घर में बाहर ना निकले तो हर चीज़ नामुमकिन है। दूध अवेलेबल नहीं है, सब्जी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ जाना हो, स्टेशन जाना हो, आना हो। इधर पटरी पार कर्फ्यू में ढील समाप्त हो गई और उधर बाजारों में ढील मिलते ही महिलाएं खरीदारी के लिए निकल आईं। पुरुषों को बाजार में आने से पुलिस ने रोक दिया था। दोपहर करीब 3:30 बजे माणक चौक थाना क्षेत्र के कुछ वार्डों में ढील दिए जाने की उद्घोषणा प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए करवाई, जिसके बाद नीम चौक, चांदनी चौक, चौमुखी पुल सहित अन्य क्षेत्रों में जरूरी सामान की दुकानें खुली नजर आईं। इन क्षेत्रों में प्रशासन ने मंडी से आलू, प्याज और लहसुन की बिक्री के लिए वाहन भेजे थे। खरीदारी के लिए महिलाओं को कतार में लगना पड़ा। इसी तरह नीम चौक में भी कुछ एक सब्जी की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ के चलते थोड़ी ही देर में सब्जियां खत्म हो गईं। सांची पार्लर की तरफ से दूध विक्रय की व्यवस्था की गई। धान मंडी क्षेत्र में नारायण तिवारी ने लोगों को घर घर तक दूध उपलब्ध करवाया। जनरल स्टोर्स और दवाई की दुकानों पर भी भीड़ नजर आई। चूंकि वाहनों और पुरुषों को कर्फ्यू में छूट नहीं थी, इसलिए पुलिस ने इन्हें बाजार में प्रवेश करने से पूर्व ही रोक दिया। डीआईजी एसपी सिंह खुद पुलिस बल के साथ बाजार में नजर आए। इधर टाटानगर में महिलाओं की जगह पुरुषों द्वारा खरीदारी के लिए पहुंचने पर जब स्थिति अनियंत्रित होने लगी तो तहसीलदार संजय वाघमारे ने स्थिति को संभाला। शाम 6 बजे जैसे ही अवधि समाप्त हुई, फिर से पुलिस सड़कों पर उतर आई। दोपहर में 2 थाना क्षेत्रों में ढील मिलने के बाद स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के लोगों को राहत का इंतजार शाम तक रहा। दूसरी ओर संवेदनशील स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सोमवार को कुछ समय के लिए ढील दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने से लोगों में आक्रोश और निराशा देखी गई। लोगों को खान पान, दूध, दवा जैसी अत्यधिक दैनिक जरूरतों की पूर्ति नहीं होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेले में पहुंचे दुकानदारों में से कुछ तो वापस लौटने लगे हैं। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कपिल हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, सहयोग पर डीजीपी द्वारा 1-1 लाख का इनाम घोषित। मंगलवार को मिलेगी शहर को कर्फ्यू में छूट, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद, जबकि बैंक खुलेंगे। और कर्फ्यू में ढील मिलते ही बाजारों में उमड़ी भीड़, ज्यादा दाम वसूले। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।